इससे पहले वीडियो में हमने आपके बॉयलर के सीरीज़ के बारे में, एयर प्रीहीटर के बारे में डिस्कस किया था। उसके एयर प्रीहीटर होता क्या है, इसके अलावा उसके टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ एयर प्रीहीटर के बारे में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण उस वीडियो में बस उतना ही बता पाया था। ठीक है, उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए अगले टॉपिक में हम इंटर करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कॉकरेन आर या सिंपल वर्टिकल बॉयलर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें आप एक ये सब महत्वपूर्ण है। तो क्या चीज़ें आपको इस बारे में डिस्कस करना है, कोई आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर कभी एक बॉयलर के बारे में पूछ सकता है, तो इसलिए इन बॉयलरों को आपको ध्यान से फिगर को ध्यान देखते हुए सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, देखिए कॉकरेन या सिंपल वर्टिकल बॉयलर, तो इसके में पहले इसमें पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ए वर्टिकली मल्टी ट्यूबुलर इंटरनली फायर नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। इसका मीनिंग हुआ कि जो इसमें आपकी बॉयलर सेल होती है वो उसकी जो पोजीशन होती है आपकी वर्टिकली होती है, इसीलिए ये वर्टिकली बॉयलर होता है। इसके अलावा मल्टी ट्यूबुलर, ये आपका इसमें जो भी आपका इस टाइप के जो बॉयलर में आप कॉकरेन बॉयलर में जो ट्यूबों की संख्या अत्यधिक होती है, इसमें ज़्यादा मात्रा में ट्यूबें होती हैं, इसीलिए इसे हम मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर कहते हैं। इसके अलावा है इंटरनली फायर्ड। इंटरनली फायर्ड का मीनिंग हुआ जो कॉकरेन बॉयलर में जो आपका फर्नेस होता है वो बॉयलर के अंदर ही होता है। जो भी कंबंसन होता है, मतलब दहन होती है, ईंधन का जो है दहन होता है वो आपका बॉयलर के अंदर ही होता है, इसलिए इसे इंटरनली फायर्ड बोलते हैं। दूसरा है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, मतलब ये है इसमें जो भी पानी का प्रवाह होगा वो नेचुरली होगा, हम किसी पंप की सहायता से उसमें पानी का प्रवाह नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें देखिए इट इज़ ए फायर ट्यूब बॉयलर। इट इज़ फायर ट्यूब बॉयलर मतलब ये हुआ कि जो इसमें ट्यूब होंगी, जो ट्यूब होंगी, ट्यूब में आपका फ्लू गैसें प्रवाहित होंगी तथा सराउंडिंग में आपका वाटर प्रवाहित होगा। इससे पहले भी हमने जब वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर के बारे में डिस्कस किया था, उसमें आपको बताया था क्या है कि जो उसके में जो भी वायु तथा फ्लू गैसेस के प्रवाह के आधार पे ये दो भागों में बांटा गया है। पहला होता था फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर में वही था कि ट्यूब में आपकी फ्लू गैसें प्रवाहित होती हैं तथा सराउंडिंग में वाटर प्रवाहित होता है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में आपका ट्यूब में वाटर प्रवाहित होता है तथा सराउंडिंग में आपका फ्लू गैसेस प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये रहा आपका ये चीज़ें थी जो कॉकरेन बॉयलर या सिंपल वर्टिकली बॉयलर में। देखिए इट इज़ ए वर्टिकली बॉयलर तथा एंड मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर, इंटरनली फायर बॉयलर, नेचुरली सर्कुलेशन बॉयलर। इसके अलावा इट इज़ ए फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, ये रहा चीज़ें। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें है उसके अलावा कंपोनेंट ऑफ कॉकरेन बॉयलर। कॉकरेन बॉयलर के जो कंपोनेंट है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देखिए जो इसमें पहला कंपोनेंट है वो है बॉयलर सेल विथ हेमिस्फेरिकल क्राउन। जो बॉयलर सेल होता है वो हेमिस्फेरिकल क्राउन होता है, देख ही सकते हैं आपका ये जो ऊपर वाला भाग है वो हेमिस्फेरिकल क्राउन है। इसके अलावा ये भी है, देखिए क्राउन वाला भाग। ठीक है, हेमिस्फेरिकल क्राउन होता है। ठीक है, जो भी मतलब बॉयलर का जो सेल होता है वो हेमिस्फेरिकल क्राउन का शेप का होता है। ठीक है, दूसरा इसमें कंपोनेंट है फर्नेस। आपका फर्नेस है, फायर बॉक्स है, इसके अलावा ग्रेट है। फर्नेस वही है जहाँ पे हम वो भाग जहाँ पे हम ईंधन का दहन प्रक्रिया होती है, वही भाग आपका फर्नेस कहलाता है। फायर बॉक्स का मीनिंग वही है जहाँ फायर बॉक्स तथा फर्नेस एक ही चीज़ है। ठीक है, आपका इसके देखिए ये वाला ये आपका फायर बॉक्स बोलते हैं, जहाँ पे जो काली खोलिक होती हैं वहीं इकट्ठा होती हैं, राख निकलता है। ठीक है, फायर बॉक्स है। इसके अलावा दूसरा आपका कंबस्शन चैम्बर है तथा ग्रेट है। कंबस्शन चैम्बर आप जानते हैं वहीं पे जहाँ की दहन प्रक्रिया पूरी तरह से आपका संपन्न होती है, जहाँ से आपका बॉयलर सेल स्टार्ट होता है। ठीक है, उनके बीच के एरिया को ही कंबस्शन चैम्बर बोलते हैं। दूसरा आपका फ्लू पाइप होती है। फ्लू पाइप में मतलब वही है जिसमें हम फ्लू गैसेस का प्रवाहित करते हैं, क्योंकि ये है आपका इट इज़ ए फायर ट्यूब बॉयलर है। तो फायर ट्यूब बॉयलर में ये जानते हैं कि जो ट्यूब में हम फ्लू गैसेस को प्रवाहित करते हैं, सराउंडिंग में आपका वाटर होता है, इसलिए जो आपका पाइप होता है वो सब फ्लू पाइप होते हैं, वही लिखा है फ्लू पाइप। इसके अलावा
इसमें स्मोक बॉक्स एंड चिमनी है। ये वाला जो है आपका स्मोक बॉक्स है, ये आपका फायर बॉक्स के नहीं स्मोक बॉक्स है, ठीक है। इसके अलावा चिमनी भी है, आप चिमनी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बॉयलर के माउंटिंग तथा एसेसरीज हैं, बॉयलर के माउंटिंग तथा एसेसरीज के बारे में आप जानते ही हैं, वो बॉयलर के माउंटिंग तथा एसेसरीज हैं। चलिए अब हम एक एक करके इसके कॉकरन बॉयलर के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए क्या है, ये आपका ये पूरा इस हेमिस्फेरिकल क्राउन का क्राउन है, ठीक है। जो बॉयलर सेल पे सेल है वो हेमिस्फेरिकल क्राउन का शेप का है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका वाटर का है, ये वाला भाग वाटर का है। ये आपका पूरा कंबसन चैम्बर है जहाँ फ्लू गैसेस प्रवाहित है या फर्नेस है, ठीक है। ये आपका नीचे वाला भाग ये आपका ग्रेट है, ये ग्रेट होता है, ठीक है, ग्रेट है। इसके अलावा जो नीचे वाला भाग है वो एस्पिट होता है। एस्पिट आप जानते ही हैं, एस्पिट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो कालिक होती है वहीं पे आके इकट्ठा होती है, ठीक है, वही एस्पिट है इसमें, तो वही एस्पिट है। इसके अलावा आपका देखिए ये आपका फायर आपका स्मोक बॉक्स होता है। स्मोक बॉक्स वही जो राख हो के यहाँ पे भी इकट्ठा होती हैं, ठीक है, जो धुआं निकलता है वो धुआं होता राख होता है। तो ये क्या करता है, डैम्पर होता है यहीं पे, वो डैम्पर क्या करता है कि जो हवा के साथ जो राख कालिक होता है उसको नीचे की तरफ गिरा देता है, तथा जो धुआं होता है वो चुमरी के रास्ते से वायुमंडल में उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ये रहा। इसके अलावा आपका ये सब बाहरी आपके माउंटिंग लगी हैं, आप जानते ही हैं। ये स्टॉप बॉल है। स्टॉप बॉल का काम यही है कि इसका ये आपका कह सकते हैं इस तरह से स्टीम कंट्रोलिंग डिवाइस है। इस स्टीम की मात्रा को कम या ज़्यादा इससे किया जाता है, किससे, स्टॉप वॉल से। सेफ्टी वाल्व का काम ये है कि जैसे मान लिया ये आपका पूरा हेमिस्फीयर का ये आपका सेल है, सेल में दाब ज़्यादा हो गया, प्रेशर गेज ने क्या किया, ये प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज क्या करता है, बॉयलर सेल में प्रेशर की मात्रा को मतलब नापता रहता है, बताता रहता है, ठीक है। जब प्रेशर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या करते हैं हम, सेफ्टी वाल्व को खोल के प्रेशर को कम किया जाता है सेफ्टी वाल्व की सहायता से। इसके अलावा मैन होल है, यहाँ पे देखिए इस छोटा सा मैन होल है। तो मैन होल क्या है, इसी मतलब इससे पहले वीडियो में बताया था। मैन होल में क्या करता है, कोई भी व्यक्ति इसमें अंदर जाके इसमें जो भी गंदगी होती है बॉयलर सेल में उसको साफ करने का कार्य करता है। ये आपका इंटरनल सेल है, एक्सटर्नल सेल है। तो एक्सटर्नल आपका सेल है, बॉयलर सेल है, उसका फिगर है, ठीक है। इसके अलावा एंटी प्राइमिंग पाइप होती है। एंटी प्राइमिंग पाइप का काम मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ। वाटर लेवल इंडिकेटर है। वाटर लेवल इंडिकेटर आप जानते हैं पानी बॉयलर सेल में पानी की मात्रा को बराबर बता रहता है। फायर ब्रिक लाइनिंग है। ये फायर ब्रिक लाइनिंग है, ये आपकी अग्नि सह ईंट होती हैं जो क्या है कि आग की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका फीड चेक वाल्व है, चेक आप ये भी जानते हैं, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। इसके मतलब इसी से हम क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं या चेकिंग करने का भी क्या करते हैं। ब्लो अप कॉक भी इसी वीडियो में बताए थे, स्पीड है। इसके यह फायर होल है, ये ठीक है, यहीं से हम क्या आग को निकालने के लिए। ये फायर बॉक्स है, ठीक है, ये आपका फायर बॉक्स ये है, सॉरी फायर बॉक्स ये है। ये आपका स्मोक बॉक्स होता है, ये वाला स्मोक बॉक्स ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जो काले क्या धुआं इकट्ठा होता है, धुएँ को बाहर चला जाता है, बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ये आपकी पाइपें होती हैं, इसमें फ्लू गैसेस प्रवाहित होती हैं तथा सराउंडिंग में आपकी पानी होता है, ठीक है। तो जिससे पानी आपका जो पानी होता है गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए ये तो रहा आपके कॉकरन बॉयलर के कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके वर्किंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ये ग्रेट है। हम ग्रेट पे क्या करते हैं, जिस फ्यूल को सॉलिड फ्यूल है तो सॉलिड फ्यूल को हम इस पे रख के बर्न करते हैं। तो बर्न करने के पश्चात जो आग जो आपकी फायर होती है वो इस ऐसे की तरफ निकलती है, आगे की तरफ जाती हैं। इसमें होती हैं आपकी जो आग होती है उसको हम क्या करते हैं, गर्म फ्लू गैसेस होती हैं, इसमें पाइप के सहारे गुजारते हैं। पाइप में
तथा इसकी सराउंडिंग में पानी होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो वाटर क्या है कि जो फ्लू गैसेस के या गर्म गैसेस जो भी हीट होती है उसके संपर्क में जब भी आता है तो वो क्या होता है, पानी पूरी तरह से आपका स्टीम में धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहता है। तो स्टीम में कन्वर्ट होकर बॉयलर शेड के ऊपरी भाग में चला जाता है। ठीक है, बॉयलर शेड के ऊपरी भाग में चला जाता है। ठीक है, और बाकी जो उसका कालिक होता है या धुआं होता राख होता है वो आपके स्मोक बॉक्स में जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इकट्ठा होता रहता है। इसमें जो भी आपका धुआं होता है वो आपका ऊपर की तरफ छिपने के रास्ते वातावरण में निकल जाता है। ठीक है, जो उसमें आपका धुआं राख होती हैं अन्य तथा जो गंदगियाँ होती हैं वो डैम्पर क्या करता है उससे नीचे की तरफ इकट्ठा करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो स्मोक बॉक्स है उससे खोल के उसे हम बाहर बराबर निकालते रहते हैं। ये प्रक्रिया आपकी इसी तरह से चलती रहती है। ठीक है, तो सिंपल था। हम क्या करते थे, ग्रेट पे हम क्या करते थे कि आपका फ्यूल को रख के बर्न करते थे। बर्न करने के पश्चात जो फ्लू गैसेस होती थी हम उसको पाइप के सहारे गुजारते थे, क्योंकि ये फायर ट्यूब बॉयलर है तो इसमें जो भी आपकी फ्लू गैसेस होते होंगी वो पाइप में होंगी, तथा जो भी वाटर होगा आपके सराउंडिंग होगा। तो वाटर आपके सराउंडिंग में होता है। ये आपका स्मोक बॉक्स होता है। तो ये क्या होगा कि जो भी पानी होगा, पानी क्या होगा वो गर्म होकर स्टीम में जो बॉयलर शेड में जाके इकट्ठा हो जाएगा, जबकि जो भी आपके कालिक होती राख होता है वो आपका स्मोक बॉक्स में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और चिमनी के रास्ते जो भी आपकी धुआं होती है वो वातावरण में जाके निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कॉकरेन या सिंपल वोटकी बॉयलर के बारे में डिस्कस हमने किया। इसके अलावा इसमें हमने उसके कुछ कॉकरेन बॉयलर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा उसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा, उसके अलावा उसके वर्किंग के बारे में हमने इस तरह से डिस्कस किया। ठीक है, तो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। आपके कॉकरेन बॉयलर के बारे में बस इतना बहुत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।